हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैक एग्ज़ाम पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी का सीरीज़ चलते आ रहा है शुरू से लेकर। तो ये क्लास 6 का एनसीईआरटी सीरीज़ है और इसका आज जो है अगला चैप्टर है गति एवं उस दूरियों का मापन। तो इसमें क्या देखेंगे, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में लंबाई का ऐसा ही मात्रक कौन सा है। लंबाई का मात्रक होगा मीटर। अगला क्वेश्चन है ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे क्या कहते हैं। आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि किस गति के उदाहरण हैं। सब आवर्त गति के उदाहरण हैं। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करता है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी रहती है तो इस प्रकार की गति कहलाती है वर्तुल गति कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्तुल गति कहलाती है। पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक आदि किस गति के उदाहरण हैं। वर्तुल गति के उदाहरण हैं। वाहनों की गति किस गति के उदाहरण है। वाहनों की गति सरल रेखीय गति के उदाहरण है, सीधा सड़क में चलती है ना। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो ऐसी गति कहलाती है सरल रेखीय गति। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। एकदम बच्चा वाला सवाल है। जो भी सवाल है सब 6 क्लास के एनसीईआरटी बुक में है। हम हमेशा कहते हैं आप लोगों से एक बार बुक को पहले पढ़िए, उसके बाद फिर इसका वन लाइनर लगाइए, बहुत मज़ा आएगा बनाने में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं? 10 टन क्विंटल होता है। झूले पर किसी बच्चे की गति होगी, आवर्त गति होगी। झूले पर किसी बच्चे की गति कैसी होगी? आवर्त गति होगी झूले पर। देखिए, नीचे गिरते हुए पत्थर की गति है, सरल रेखीय गति। बंदूक से निकली हुई गोली की गति होती है, सरल रेखीय गति होती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है उसको घूर्णन गति कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। सरल रेखीय गति होती है। सड़क पर कार की गति कैसी होती है? सरल रेखीय होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त गति का उदाहरण है? पृथ्वी गति कैसे उदाहरण? आवर्त गति का उदाहरण है। घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर क्यूब। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है? चाल मूल मात्रक नहीं होता है। मूल मात्रक कितने हैं? 7। निम्नलिखित में कौन व्युत्पन्न राशि है? चाल। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? किसी वस्तु के सतह के मापन को हम क्षेत्रफल कहते हैं। वक्र रेखा की लंबाई मापी जाती है धागे से। वृक्ष से गिरते हुए फल पर कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्व बल। अगर वृक्ष पर से फल गिर रहा है तो उसमें कौन सा बल कार्य करेगा? तो गुरुत्व बल कार्य। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना किस गति का उदाहरण है? आवर्त गति का उदाहरण है। सितार की बेरियों की गति किस गति का उदाहरण है? आवर्ती गति। यहाँ पे बेरियो होगा, बोरियो नहीं होगा, बेरियो होगा। बजते समय ढोल अथवा तबलों की गति किस गति का उदाहरण है? आवर्त गति का उदाहरण है। किस वर्ष फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं? 1790 में किया था। किसका आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहले व अहम आविष्कार माना जाता है? पहिए का। यातायात में जो है पहियों का अहम आविष्कार माना जाता है। पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को कहते हैं वर्तुल गति कहते हैं। वर्तुल गति किसे कहते हैं? घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से जो दूरी समान होती है उसको हम वर्तुल गति कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी गति है? आवर्त गति। अगला क्वेश्चन है मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं? मीटर पद्धति कहते हैं। वर्तुल गति का क्या उदाहरण है? कुएं से जल बाहर निकालते डोल, पंखे के परों की गति, रस्सी में बंधे पत्थर की गति। यहाँ पे बंधे होगा। दोलन गति का दूसरा नाम क्या है? आवर्त गति। डैश गति सरल रेखीय नहीं होती है। पंखे की गति सरल रेखीय नहीं होती है। क्या होती है? वर्तुल होती है। जैसे घड़ी की सुई की भी जो गति होती है ना वो वर्तुल गति होती है। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति का उदाहरण है वर्तुल गति। आ गया ना? यहाँ पे किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति सब वर्तुल गति है। आवर्त गति नहीं है, उड़ती मक्खी की गति। किसी साइकिल के पहिए की गति होती है वर्तुल गति होती है। कोहनी से उंगली के छोर तक लंबाई जिसे हाथ कहते हैं
लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन में किस देश में उपयोग किया जाता था? मिस्र में किया जाता था। ठीक है। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? उंगली और मुट्ठी का। प्राचीन भारत में जो छोटी लंबाइयों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो उंगली और मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन कहता है किसकी शरीर धारा रेखीय होता है? तो मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। ये प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन है। रेडियोधर्मिता की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा इकाई क्या होती है? तो बेकुरल होती है। कहता है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं होता है। बल की इकाई है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर सेकेंड पर इसको बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको न्यूटन भी बोल सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। वही चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता बोलेगा तो वहाँ पे हो जाएगा टेस्ला। वही चुंबकीय क्षेत्र का जो है सीजीएस यूनिट पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? गॉस। भार की ऐसा इकाई डैश की ऐसा इकाई के बराबर होती है बल। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? किलोवाट घंटा। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? बल और दाब। तरंगदैर्घ्य का सही मात्रक क्या होता है? मीटर। एंगस्ट्रॉम भी होता है ना। मात्रक कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर। तरंग वेग का ऐसा ही मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है? नैनोमीटर में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है? तो नैनोमीटर में मापी जाती है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? पॉलीग्राफ। यहाँ पे टच छूट गया है। ठीक है। संवेग में डैश होता है परिमाण और दिशा होता है, इसलिए संवेग क्या है? सदिश राशि है। ठीक है। इसी तरीक़ा से एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन आते रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।